जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनजातियां। आप झारखंड में कोई भी कंपटीशन का परीक्षा दोगे, भले उस एग्जाम को जेएसएससी कंडक्ट करवाए या फिर जेपीएससी कंडक्ट करवाए, इससे क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है झारखंड की जनजातियां कि ये जनजाति कहां निवास करती है, कितना परसेंट है। ठीक है, जैसे संथाल जनजाति का ये कौन सा नियम है, ऐसे कई तरह के क्वेश्चन मिला जुला करके पूछ लिया जाता है और छोटी छोटी जानकारी ना होने की वजह से विद्यार्थी गलत टिक करके आ जाता है, इससे माइनस मार्किंग भी आपका हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा झारखंड की जनजातियां, एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन दूंगा आज के इस वीडियो में और इसका अलग अलग वीडियो बनाऊंगा। संथाल जनजाति अलग, मुंडा जनजाति अलग, हो जनजाति अलग, उरांव जनजाति अलग, सबका एक एक सेपरेट वीडियो आएगा। ठीक है, क्योंकि हर जनजाति का एक एक अपना प्रणाली है, एक एक अपना सिस्टम है, तो उसे जानना बहुत जरूरी है और एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग को यदि पता होगा तो कमेंट में बताना। ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक शब्द है खूंट। खूंट सुने होंगे आप लोग, खूंट, खूंटकट्टीदार, खूंटकट्टी शासन व्यवस्था, ये किस जनजाति से संबंधित है? चार ऑप्शन आपको हम देते हैं। पहला संथाल जनजाति, दूसरा उरांव जनजाति, तीसरा हो जनजाति और चौथा हो गया आपका मुंडा जनजाति। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, झारखंड में जो है दोस्तों टोटल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है। कितनी प्रकार की जनजाति झारखंड में पाई जाती है? देयर आर 32 ट्राइब्स इन आवर झारखंड। झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? टोटल 32 प्रकार की जनजातियां पाई जाती है, याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये जो 32 प्रकार की जनजातियां हैं उसमें आदिम जनजाति आपका है 8। कितना है? आदिम जनजाति है 8 और अनुसूचित जनजाति है 24। ठीक है, 8 और 24 कितना हो गया? 32। कंफर्म है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा टोटल कितना जनजाति है, तो 32। आदिम जनजाति कितना है? 8 और अनुसूचित जनजाति कितना है? तो 24। क्लियर है? हम बताएंगे अलग अलग वीडियो में कि संथाल जनजाति क्या है, नहीं है, मुंडा जनजाति की क्या विशेषता है, अलग अलग वीडियो आएगा। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कि जनजाति के मामले में जनजातियों की जनसंख्या, कहां ज्यादा जनजाति पाई जाती है, कहां कम जनजाति पाया जाता है। तो देश में हमारे झारखंड का जो स्थान है दोस्तों वो चौथा स्थान है। 4th प्लेस में हमारा झारखंड आता है जनजाति के मामले में। ठीक है, तो पूरे देश में कितना स्थान है? चौथा स्थान है। टोटल जनजाति कितना हो गया? 32। आदिम जनजाति 8 है और अनुसूचित जनजाति 24 है। 24 8 कितना होता है? 32। तो ये ओवरऑल याद रहेगा, ये डेटा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि झारखंड में वो कौन सी जनजातियां हैं जिसकी संख्या ज्यादा है, मतलब झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या किस किस जनजाति के है। तो देख सकते हैं पहला नंबर में है संथाल जनजाति, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और हो जनजाति। ठीक है, यहां जनसंख्या के आधार पर हम सीरियल नहीं लिखे हैं, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में नहीं लिखे हैं। ये 4 जनजातियां हैं जो झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या में है। ठीक है, याद रहेगा, ये 4 जनजातियां जो है संथाल, उरांव, मुंडा और हो, ये 4 जनजातियां झारखंड में मैक्सिमम पॉपुलेशन इनका है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 2011। क्या रिपोर्ट है? देखो, कुल जनजाति झारखंड में कितना है? 86,45,042। कितना है दोस्तों? 86,45,042 टोटल जनजाति का पॉपुलेशन है, जो कि झारखंड की जनसंख्या का 26.2% होता है। झारखंड की पूरी जनसंख्या का कितना परसेंट है जनजाति? तो 26.2% जनजाति है। ठीक है, अब इस पे बात करें कि आदिम जनजाति कितना है, तो देख सकते हो कि 2,92,359। ठीक है, 2,92,359। तो ये क्लियर हो गया कि झारखंड में आदिम जनजाति की जनसंख्या कितनी है दोस्तों कि 2,92,359, जो कि टोटल जनसंख्या का 2.4% है। कितना है? 2.4%। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि ग्रामीण और शहरी जनजाति जो है वो कहां ज्यादा निवास करती है। तो देख सकते हैं कि 91%, 91.7% गांव में रहती है और 8% जनजाति जो है शहर में निवास करती है। ठीक है, तो ग्रामीण का अनुपात जो है यहां पर ज्यादा है। तो ग्रामीण जनजाति जनसंख्या जो है यहां पर ज्यादा है। ग्रामीण है 91.7% और जो
आपका अर्बन एरिया है, शहरी जो है वो है 8%। क्लियर है। चलिए तो अब बात करें दोस्तों कि सभी जनजातियां जितनी भी झारखंड में पाई जाती है, सभी को निर्वाह के आधार पर कि वो अपने जीवन का निर्वहन कैसे करती है, इसके आधार पर 4 भागों में विभाजन किया गया है झारखंड की जनजातियों का। देख सकते हैं, पहला आपका है घुमंतू जनजाति, ठीक है, दूसरा है घुमंतू कृषक जनजाति, और तीसरा है आपका कृषक जनजाति, और चौथा में आता है शिल्प जनजाति। ठीक है, जनजाति का एक एक जनजाति का सेपरेट वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। देखो यहां पर सबसे पहले क्लियर समझ लीजिए कि घुमंतू जनजाति, घुमंतू कृषक और शिल्प जनजाति। देखो A to Z हम समझाते हैं। घुमंतू जनजाति में कौन कौन सा जनजाति आता है, ध्यान दीजिएगा। पहला बिरहोर जनजाति, हिल जनजाति, अड़िया जनजाति, और भी कई जनजातियां इस पे आती है। इनका जो जीवन होता है दोस्तों वो घुमंतू किस्म का होता है। घुमंतू कहने का मतलब आज यहां पर है, 1 महीना यहां रहे, फिर दूसरे महीने कहीं और चले गए, वहां जंगल साफ किए, खेती किए, फिर वहां से डेरा डंडा उठा करके फिर चले गए। तो ऐसे लोगों को कहते हैं घुमंतू। ठीक है, नोमैडिक कहते हैं। तो ये क्या हो, इनका जीवन जो है घुमंतू किस्म का होता है। अब बात करें कि इनकी एक अस्थायी बस्ती होती है। ठीक है, 10-15 झोपड़ी मिला करके एक बस्ती बना देते हैं लोग। ठीक है, और उस बस्ती को कहा जाता है टंडा। ठीक है, ये मेन वर्ड है टंडा, याद रखना, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टंडा क्या है। तो टंडा क्या है कि ये एक अस्थायी बस्ती है। ठीक है, अस्थायी मतलब अस्थायी नहीं है, 1 महीना रहेगा, 2 महीना रहेगा, फिर दूसरे जगह चले जाएगा, फिर वहां बना लेगा, जाके 10-15 झोपड़ी बना लेगा। तो ऐसे बस्तियों को क्या कहेंगे, अस्थायी बस्ती कहते हैं। ठीक है, तो ये जो जनजाति है, देखो अब इनका वस्त्र की बात करें तो ये कैसे वस्त्र पहनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक्स में सभी को मैंने कवर किया हुआ है। जिस जनजाति से संबंधित जो भी तथ्य दिया हुआ है सबको हम यहाँ A to Z लिख दिए हैं, जो आप लोगों के लिए जानने योग्य है। ठीक है, तो वस्त्र की बात करें तो ये पहनते हैं करैया। इसको क्या कहते हैं, करैया, मतलब कमर से घुटना तक एक कपड़ा पहनते हैं, इसको कहते हैं करैया। क्या कहेंगे इसको, करैया। इसके बाद बात करें कि जांघी क्या होता है दोस्तों, तो ये जो जनजाति होता है ये घूमते रहते हैं इधर से उधर, झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि मतलब जंगल को साफ कर देते हैं, वहां कृषि करते हैं, फिर दूसरे जगह चले गए, फिर जाके बस्ती बसा लिया, और फिर जाकर के वहां भी जंगल साफ करके खेती करने लगे। एक एक जनजाति का जब वीडियो बनाएंगे तब आपको हम बताएंगे कि झूम कृषि होता क्या है। बस अभी इतना इंट्रो में जान लो कि ये झूम कृषि करते हैं। और जांघी क्या होता है कि ये घूमते रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे जनजाति हैं इसमें जो घूमते घूमते अस्थायी हो गए हैं, कृषि करते हैं। ठीक है, खेती करते हैं। तो जो लोग कृषि कार्य में जुड़ गए, जिन्होंने खेती करना शुरू कर दिया, उन लोगों को कहा जाता है जांघी। उन लोगों को क्या कहेंगे, जांघी। यानी घुमंतू जनजाति में वैसे लोग जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनको जांघी कहते हैं। क्या कहेंगे, जांघी कहेंगे। अब बात करें इनकी कृषि जो होती है वो झूम कृषि होती है, परमानेंट कृषि इन लोगों का नहीं होता है, अस्थायी नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब बात करें घुमंतू कृषक जनजाति। देखो इस पे आपका आता है सोरिया, पहाड़िया, कोरबा आदि जनजातियां इस पे आती है। इनकी प्रवृत्ति जो है, इनकी भी प्रवृत्ति घुमक्कड़ होती है, ये भी घूमते रहते हैं। ठीक है, आज यहां कल वहां, इस तरह से घूमते रहते हैं। और इनकी भी कृषि होती है, झूम कृषि होती है। और इनका खेती जो होता है, ये लोग जो खेती करते हैं, इनकी खेती को कहा जाता है कुरुआ। क्या कहेंगे, कुरुआ कहते हैं। ठीक है, तो कुरुआ खेती कौन लोग करते हैं, और इस कुरुआ के कारण जो है वनों का अवैध एकदम कटा हुआ है। ये लोग जहां जाते हैं जंगल झाड़ साफ कर देते हैं और खेती करते हैं, फिर वहां पर रहते हैं 2-4 महीना, फिर दूसरे जगह चले जाते हैं, वहां भी साफ करके खेती करते हैं। तो वो जो खेती कर रहे हैं उनकी खेती को कहा जाता है कुरुआ। ठीक है, एक एक वीडियो बनाएंगे तब हम अच्छे से समझाएंगे आप लोगों को कि कौन सी जनजाति कुरुआ खेती करती है, इस पे कौन कौन जनजाति आता है, मुंडा जनजाति किसमें आएगा, संथाल जनजाति किसमें आएगा, एक एक वीडियो स्पेशल आप लोगों को बना के देंगे हम। ठीक है, तीसरा पॉइंट है दोस्तों कृषक जनजाति। कृषक जनजाति में आता है देखो संथाल, ठीक है, जो कि झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, ज्यादा जनसंख्या इसका। संथाल, उरांव, हो, मुंडा, भूमिज, ये जो जनजातियां हैं इसको रखा गया है कृषक जनजाति में। ये कृषि पर ज्यादा फोकस करते हैं, मतलब कृषि ज्यादा करते हैं, खेती ज्यादा करते हैं। ठीक है, देखिए कृषि में विकास, ये कृषि में जुड़े रहे, कृषि में इन्होंने अपना विकास किया। तो कहने का मतलब इन्होंने अपनी खेती में, अपनी कृषि में विकास किया है। और बात करें कृषि में विकास तथा व्यापार में कदम, और ये सभी जनजातियां जो है
व्यापार में भी अपना अपना कदम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। आगे लिखा है कि मांसाहार, ये जो है व्यापार के लिए मांसाहार भी करते हैं। आगे हम पढ़ाएंगे संथाल जनजाति, इस समय A to Z वीडियो बना करके देंगे। देखो, अब पर्व में सामूहिक आकेट करते हैं, मतलब कोई इनका पर्व त्योहार होता है तो एकदम ग्रुप बना करके शिकार करने के लिए जाते हैं। ये जनजातियां कृषक जनजाति में आता है। ठीक है, तो एग्जाम में ओवरऑल यही क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पूछ दिया उरांव जनजाति किस में आता है, कृषक है कि शिल्प है कि आपका घुमंतु है, क्या है, तो आप बता सकते हो कि कृषक जनजाति में है। संथाल जनजाति का वीडियो लगभग 20 मिनट का बनेगा। अब सोच के देखना, उस पे विवाह का सिस्टम कैसे होता है, उन लोगों का कितना तरह का गोत्र होता है, सब चीज A to Z समझाएंगे हम। देखिए, तो ये हो गया आपका कृषक जनजाति। अब बात करें शिल्प जनजाति। ये जो जनजाति है दोस्तों, ये क्या करते हैं, एकदम गृह उद्योग पर डिपेंड रहते हैं, मतलब हस्तकला पर। जैसे गांव घर में आप देखते हैं ना, कोई सूप बनाता है, कोई डलिया बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई लोहे का सामान बनाता है, ठोक ठोक करके बनाता है कि नहीं। तो ऐसे लोग जो है इस शिल्प जनजाति में आते हैं। ठीक है, तो क्या है यहां पर देख सकते हैं, जैसे महली जो है ये क्या बनाता है, सूप बनाता है बांस का, डलिया बनाता है बांस का बिन करके, जो छठ पूजा में सूप डाला लगता है तो वो महली लोग बनाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। करमाली हो गया, लोहारा हो गया, मतलब जो लोहार है, चीक बड़ाइक जो है कपड़ा बुनता है आदि, ये सभी जनजातियां जो है शिल्प जनजाति में आता है। शब्द से ही पता चल रहा है कि ये शिल्प जनजाति में आते हैं। ठीक है, और इनका निवास स्थान जो है दोस्तों, वो मिश्रित जनसंख्या वाले स्थान पर इनका निवास होता है। ये वैसे जगह पर इसलिए रहते हैं ताकि इनका जो बिजनेस है वो अच्छे से चले। ठीक है, और मान लेते हैं ये सूप डलिया बनाएगा या फिर कुछ करेगा, लोहे का सामान बनाएगा, तो इसको रहने के लिए कैसे जगह चाहिए जहां सभी प्रकार के लोग आते हो, तब ना इनके पास सामान खरीदेंगे, तब ना ये अपना व्यापार को बढ़ाएंगे। तो इनका निवास स्थान जो होता है संथाल समाज में, उरांव समाज में, या फिर जहां मिश्रित जनसंख्या होती है वहां ये लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये तो था जनजाति का ओवरऑल इंट्रोडक्शन। ये मत समझना कि सर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिए हो हमें। जनजाति का एक एक जनजाति का एक एक वीडियो आपको हम देंगे, A to Z समझाएंगे अच्छे से। ओवरऑल आप लोगों को मैं यहां यही समझाना चाहता था कि झारखंड में जनजातियां 32 हैं, आदिम जनजाति 8 है और अनुसूचित जनजाति जो है दोस्तों वो है 24। देश में स्थान चौथा है। यही चीज ओवरऑल इंट्रोडक्शन देना था कि कितना प्रकार का जनजाति झारखंड में मिलता है। और नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल में एक एक वीडियो हम बनाएंगे। संथाल का अलग, उरांव का अलग, हो का अलग, मुंडा का अलग, भूमिज का अलग, सबका अलग अलग सेपरेट वीडियो दिया जाएगा। तो आई होप आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे, तब आप मेरा नया वीडियो देख पाओगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।